सो गाइस आज है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन और आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मार्केट में काफी सारे इन्वेस्टर्स आज के दिन के लिए स्पेशली पॉजिटिव रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि आज के दिन कुछ बढ़िया देखने को मार्केट में मिलेगा। ऑल दो मार्केट पिछले लगभग एक दो हफ्ते से काफी कुछ दिखा चुका है, बहुत बुलिश है मार्केट। और इसके पीछे देखो रीजन अगर मैं बताऊं आपको स्पेसिफिकली बुलिश इतना होने के पीछे के रीजन कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे रीजन ही हैं। बहुत छोटे छोटे रीजन है कि मार्केट इतना बुल क्यों है। और ये सभी चीजें हमने लाइव सेशंस में आपके साथ डिस्कस भी की थी। अगर आप भी लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी डिटेल्स होती है लाइव सेशन को ज्वाइन करने की मैं आपके साथ वहां पर शेयर कर दूंगा। लेकिन मार्केट बेयरिश क्यों नहीं है? अगर छोटे छोटे रीजन है मार्केट को बुल करने के, तो मार्केट बेयरिश क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई स्पेसिफिक बड़ा रीजन नहीं है जो छोटे छोटे रीजन से बड़ा हो मार्केट को बेरिश करने का। अब आप कहोगे भैया ये तो कॉमन सेंस ही बात होगी, ये सबको पता है, इतना ही होता है। लेकिन आपके पास एक छोटा सा रीजन आ रहा है, वो है यूएस टैरिफ चाइना के ऊपर। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि भैया इंडिया पर भी टैरिफ और बढ़ा देगा आने वाले टाइम पे। तो ये टैरिफ वाली चीज है ना, बस यही एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है जो कि शायद नवंबर 1 से मार्केट को थोड़ा सा न्यूट्रल या करेक्ट कर सकता है। बस अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई स्पेसिफिक रीजन अभी के लिए नहीं है। अडानी पावर पर हम पिछले लगभग एक महीने से डिस्कस कर रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है चैनल पर। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं अडानी पावर में लास्ट सेशन क्या हुआ है। तो लास्ट वीडियो में पहले ये सुन लो कि हमने क्या डिस्कस किया था। 166 पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आपकी सस्टेनेबिलिटी बन जाती है तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट बनता है 174 की तरफ आता है, जो कि इसका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। तो लास्ट सेशन के अंदर पिछले 2-3 सेशन से बल्कि अगर आप देखोगे तो 166 पर आपके पास क्या क्रिएट हो रहा था? एक हैंगिंग बेस। क्योंकि 166 आपका क्या कहते हैं उसको, कप एंड हैंडल के बाद में ब्रेकआउट का पहला रिस्ट्रिक्शन है। और 166 के बाद नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका आता है 174 पे। और लास्ट सेशन की जो पोजीशन रही वहां पर आपका हाई था 172.20 का और क्लोजिंग लगभग 170 के आसपास हो जाती है। यानी अडानी पावर बुल तो था लास्ट सेशन का, बट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं जनरेट कर पाया। बट स्टिल अगर आप 145 के हैंडल पोजीशन से एक्टिव हो अडानी पावर में, तो भैया तगड़ा रिटर्न छोटे छोटे स्टेप्स में आपको यहां पर मिल चुका है। ठीक है, अब आते हैं आपकी अगली डिटेल पर। Q2 का प्री एनालिसिस एक बार फिर से लेंगे वीडियो के आखिर में, तो एंड तक देख लेना और सब्सक्राइब करते हुए शर्माना मत, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। 79.2 का MFI है जो कि बेरिश है, 72.2 का आपका RSI। टेक्निकल सिस्टम में बेरिश है, लेकिन इन टेक्निकल्स का 70s के जोन पे क्या स्टॉक इतना बेरिश हो जाता है कि आपको फर्दर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता ना दिखे। ध्यान से सुनना, जब आपके टेक्निकल 60s पर आते हैं तब आपको पता है कि एक कंसोलिडेशन फेज होता है। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं है, लेकिन आपके पास 60s पर क्या न्यूज आती है कि बांग्लादेश के अंदर जो आपका गोदा प्लांट जो है, जो रिसेंटली आपको सरकार की तरफ से अप्रूवल रिसेंटली एक मिला है गोदा प्लांट को लेकर के, तो ये पॉजिटिव न्यूज रही। जिसके बाद में आपका अडानी पावर 154 के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देकर के 166 पे गया। ये एक न्यूज आपके पास हो गई। अब आप 70s के टेक्निकल पर हो, हमें पता है 60s पर कंसोलिडेट करता है, आपके पास न्यूज अच्छी आती है तो एक ब्रेकआउट आता है। 70s के टेक्निकल पर स्टॉक आते ही बेरिश होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर आपके चार्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि क्या फिर रिस्ट्रिक्शन पर हो। यस, 174 एक रिस्ट्रिक्शन है, या फिर आप एक ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड लेवल को एक बेस बना चुके हो जैसे कि 166। तो ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे टेक्निकल्स के साथ में इस समय। ठीक है, अब आते हैं ये बुल रन जो है अडानी पावर में, अडानी ग्रुप के अंदर बेसिकली बना कहां से। पहली खबर आपके पास आती है पिछले एक महीने का पूरा जो किस्सा है, दो मेजर न्यूज का। सेबी ने क्लीन चिट दे दिया हिंडनबर्ग केस में अडानी ग्रुप को। भैया ये पॉजिटिव न्यूज है। जैसे ही ब्रेकआउट बने दो सेशन के, आपके पास एफआईएस की सेलिंग आ जाती है। ये डाटा मैंने आपके साथ चार्ट पर रख करके आपको बताया था किस तरह से आप इनको सीख सकते हो। अगली खबर आपके पास आती है अक्टूबर में ही, बल्कि एक हफ्ते पहले ही, कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो अडानी ग्रुप को बड़े टाइम से एक्यूज कर रहा था ऑन ब्राइब केस। ठीक है, तो जैसे ही यूएस के जो है जज ने इसको, यूएस की मिनिस्ट्री को जो है अभी अंडर ले लिया, शट डाउन कर दिया। यस, यूएस फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन किया, उसके बाद में 154 का कंसोलिडेशन टूट करके 166 एंड 170 की जोन पे आना शुरू हुआ है अडानी पावर।
तो आपके पास दो खबरें आ गई, पहला तो हिंडनबर्ग और दूसरा यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। ये दो न्यूज का इंपैक्ट आपको अडानी ग्रुप पर पड़ता देखने को मिला, स्पेशली अडानी पावर पर जो हम रेगुलर बेसिस पर डिस्कस कर रहे हैं वहां पे। अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न पे। भैया चार्ट पर क्या कंडीशन है, ये है आपका 174, एक बार मार्क कर लेते हैं इसको। ये है 174 जो कि एक रिस्ट्रिक्शन है, और ये है 166, ठीक है 166। आपको नजर आ रहा है कि 166 के पास एक सेशन क्लोजिंग बनी। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पर एक हैंगिंग बेस बना था, ठीक है। और यही चीज हम पिछले 10-15 वीडियो से डिस्कस भी कर रहे थे। उसके बाद में नेक्स्ट सेशन यानी कि लास्ट सेशन की जो कैंडल बनी है, ये एक कंसोलिडेटेड कैंडल है। ऑल दो दिन के आखिर पर यहां पर आपको सेलिंग नजर आई है 1 आवर टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे, यानी 174 की जो रेंज आती है ये एक रिस्ट्रिक्टिव रेंज है, ये आपको चार्ट पर नजर आ रहा है अभी तक। और स्टॉक ने अभी तक क्या किया है, कप एंड हैंडल में ये पूरा हैंडल क्रिएट करके ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक अप्रोप्रिएट ब्रेकआउट होता है किसी भी कप एंड हैंडल की पोजीशन पे, यहां से पूरा मूव कैप्चर करके। ऑल दो काफी सारे लोगों ने गालियां बड़ी दी, भाई नहीं होगा, ये कोई कप एंड हैंडल नहीं बन रहा, बेकार की बातें कर रहे हैं, कप टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, कुछ ना कुछ लोग बोलते ही रहते हैं। बट वो लोग बाद में गायब हो जाते हैं जब काम हो जाता है। फिर नए व्यूअर आते हैं, वो कहते हैं कि भैया ये तो दिख रहा है हमको भी, ये तो हो गया ना, आप क्यों बता रहे हैं। अरे भैया लगभग 1 महीने से यही चीज चल रही है चैनल पर, रेगुलर हो तो आपको समझ में आएगी। अगर आप नए व्यूअर आते हो तो आपके लिए बस यही है कि हो चुका है, आप क्या बता रहा है, क्योंकि पिछला तो आप देखोगे नहीं। पर यस, आगे क्या पॉसिबिलिटी है उसको यहां पर आप समझते हैं। हमें पता है 174 एक रिस्ट्रिक्टिव जोन है, तो ऐसे में आप जो आपका बेस बनता है 166 होना चाहिए, तो जरूरी है। आपने कप एंड हैंडल पूरा ले लिया यहां पर। अगर आपको फर्दर ब्रेकआउट चाहिए 180 के ऊपर या 174 के ऊपर, तो वहां पर 166 आपका बेस बनना जरूरी है। अगर ये 166 बेस बन जाता है, यानी कि यहां पर स्टेबिलिटी ले लेता है अगर आपका स्टॉक, तो यस 174 का रिस्ट्रिक्शन आपका ब्रेकआउट होना पॉसिबल है, ठीक है। तो हमें देखना यह है कि 166 पर आपकी क्या पोजीशन आ रही है। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं चीजें, ठीक है। यहां पर देखो, ये ट्रेंड आपका आता है 166, इसको मार्क करते हैं, और इस ट्रेंड को 174 मार्क कर देते हैं। हमें क्या दिख रहा है कि भैया आपके पास लास्ट सेशन कुछ इस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है, ये कैंडल आई है आपके पास लास्ट सेशन के अंदर, जो कि थोड़ा सा सेल दिखा रही है ऊपर की टेल में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सेलिंग और कंटिन्यू होती है और आप 166 पर कुछ इस तरह से आ जाते हो, और नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन आपकी कुछ इस तरह से बनती है, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, 166 पर एक बेस बना रहे हो। और जैसे ही वो बेस स्ट्रांग होता है और आप 1 आवर टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पर या फिर डेली टाइम फ्रेम पर आपकी कैंडल की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आनी शुरू हो जाए, यानी कि 174 पर हैंगिंग बेस, तो उस कंडीशन पर आप क्या कर रहे हो, आप ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हो। तो आपके पास कैंडल की फॉर्मेशन कहां से आई, एक लास्ट सेशन की कैंडल ये वाली, और नेक्स्ट सेशन की कैंडल जो आपके पास कुछ इस तरह की बननी चाहिए। मतलब कि एक चीज सुनो, यहां पर आपके पास एक 174 के ऊपर का डायरेक्ट ब्रेकआउट बन जाता है, तो अच्छी बात है। फिर क्या होगा, 174 का ब्रेकआउट मिल चुका है, फिर 174 को हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करेगा। यानी अगर ये वाली कैंडल आपकी बनती है तो 174 के ऊपर का ब्रेकआउट है, फिर वहां पर एक बेस बनाने के बाद में 174 के रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बेस बनाने के बाद में आपका ब्रेकआउट फर्दर जाता है 182 की तरफ, ठीक है। ये आपकी एक कैंडल आ गई, कैंडल नंबर 1। अगर आपके पास इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन आता है जिसमें ऊपर की टेल लंबी है, यानी कि आप 166 की तरफ बेस बनाने जा रहे हो, जहां पर बेस बनने के बाद आपकी कुछ इस तरह की पोजीशन बनती है 174 पे, यानी कि नेक्स्ट सेशन की जो आपकी कैंडल्स है, अगर आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट यहां से चाहिए तो इस तरह की कैंडल आपको चाहिए होगी, ठीक है। अगर आपको इस तरह की कैंडल मिलती है जो कि सेलर इंडिकेट करे वापस 166 पे आए, मतलब ये है कि आप 166 पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती है कि नेक्स्ट सेशन में आपको क्या मिलता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कैंडल के फॉर्मेशन पर, आपके पास सारी चीजें यहां पर आ जाती है। एक बार फिर से एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से हमने 145 से लेकर के 154 के कंसोलिडेशन एंड देन फर्दर ब्रेकआउट टुवर्ड्स 166 एंड 174, एंड नेक्स्ट जो पॉसिबल आपका बनता है वो है 182। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।